हे हेलो गाइस, नमस्कार। आज बात करेंगे मोहल्ले की आंटी रक्षा भस्मासुर के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा पागल हो गई है। अब इसे थोड़ा और पागल करना है। गाइस, ये काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे, वाईटी पे, तो इसे काफ़ी टाइम से ही आ रहे होंगे कमेंट्स, तो है ना। तो बट रिएक्ट इसने अब किया है इतने दिनों बाद, जब लोगों ने इसे वैल्यू देनी छोड़ दी है। शायद मेरे वीडियो काफ़ी गौर से और ध्यान से देख रही है ये, तो इसे लग रहा होगा कि अगर सामने वाली पार्टी कमेंट्स को कंटेंट बना रही है तो मैं भी क्यों ना बनाऊं। बेशक आज नहीं आ रहे तो कभी तो आए थे ना मेरे को इस तरह के कमेंट्स। तो चलिए इसकी हिपोक्रेसी एकदम आर पार दिखाते हैं इसी को और ऑडियंस को भी। गाइस, पहली बात तो ये सबको पता है, वाईटी की जितनी भी ऑडियंस है सबको अनपढ़ और गंवार मानती है। सबको, केवल पढ़ी लिखी ये है और इसकी ऑडियंस है। वो ऑडियंस जो दूसरों के चैनल पर जाकर बद्दुआएं देती है और कहती है तुम गलत का साथ दे रही हो, पीछे हट जाओ। ये ऐसी लड़की है जो अपनी ऑडियंस को स्क्रिप्ट लिख कर देती है, बकायदा दूसरों के चैनल पर भेजती है और बोलती है इस तरह के वर्ड्स यूज करो, इस तरह के वर्ड्स बोलो, तो शायद पीछे हट जाएगा सामने वाला। जो सपना है उसका सपोर्ट करना बंद कर देगा। तो इनके किस तरह के नैरेटिव्स होते हैं कि आप गलत का साथ दे रहे हो। यहाँ सपना पूरी तरह से गलत है। आप अभी पूरी बातें जानते नहीं हो, आप फिर भी नहीं मानते, फिर आपको बद्दुआएं देते हैं ये कि आपके घर में भी कुछ ऐसा ही हो, आपके पति या बच्चों के साथ ऐसा ही हो जैसा अंकल आंटी या फिर लोमड़ी के साथ हुआ हो। आप फिर भी नहीं हटते हो और अपने स्टैंड पर कायम रहते हो। फिर ये आपको लिटरली गालियां देते हैं, आपको अनपढ़ घोषित कर चुके होते हैं। और इन पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज मैं बताती हूँ, ये किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, अपना बैकग्राउंड खुद बताते हैं। तो ये पढ़ी लिखी औरत बोलती है, आधी औरत, कि मेरे लिए कि मार्केट में एक नई आई है, मार्केट जैसा वर्ड यूज कर रही है ये। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी एजुकेशन क्या रही होगी और इसका बैकग्राउंड क्या रहा होगा, घर में किस तरह की लैंग्वेज का ये पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते होंगे। बोलते हैं मार्केट में नहीं आई है, तो मैं बताऊं, आपको क्लियर कर दूं। मार्केट में वो लोग होते हैं या वो चीज़ें होती हैं जो बिकाऊ होती हैं। और मैं अगर कुछ आपको रिप्लाई कर रही हूँ तो मैं अपने घर में बैठ कर रही हूँ, ठीक है। मैं मार्केट में नहीं हूँ। हाँ, आप हो सकती हो मार्केट में, आप क्योंकि बिकाऊ भी हैं, शायद नहीं, टोटली बिकाऊ हैं आप बिकाऊ हैं। और आप एक ऐसी चीज है जो बिकने के लिए बाजार में बैठी हुई है, यानी मार्केट में बैठी हुई है। और तो इसलिए आपको लगता है कि जैसे आप बिकाऊ हैं सभी बिकाऊ हैं, तो हम बिकाऊ नहीं है। हम अपने घर में बैठे हैं, मार्केट में आप होगी। बुरा लगा सुनकर कि आप बिकाऊ हैं और मार्केट में बैठी हैं, और आप मार्केट में तो बिकने वाली चीजें ही होती है ना। बुरा लगा, लगना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। क्योंकि आप दूसरों के लिए जब इस तरह के वर्ड यूज करते हैं और आपको वही जब वापस मिल रहे होते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए अपनी भाषा के ऊपर। दूसरों की फटी जीन्स पहनने पर ये अपना टिपिकल माइंड शो ऑफ करती है कि मैं कितनी टिपिकल टाइप की बैकग्राउंड से आती हूँ। क्योंकि इस मैडम को लगता है कि फटी जीन्स पहनने से या क्रॉप टॉप पहनने से कोई चीप फैमिली के बैकग्राउंड से ही आता होगा। मुझे लग रहा है ये कुएं की मेंढक है और अभी भी कुएं में ही है, बाहर निकलने की कोशिश नहीं है इसकी बिल्कुल भी। ये बोल रही है कि जिस टाइम सपना ने अपना सोशल मीडिया पर कैरियर शुरू किया था तो ये ग्रेजुएशन कर रही थी और उस टाइम इसके पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। बट फिर भी ये शुरू से, ये बोल रही है मैं शुरू से सपना को फॉलो कर रही हूँ और मतलब इनके व्लॉग्स देख रही हूँ। पहली बात तो मेरा क्वेश्चन ये, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, तो अनपढ़ लोगों के बीच कर क्या रही हैं आप? आपको तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए ना। आप ग्रेजुएट हैं, कहीं भी मल्टीनेशनल कंपनी में या आईटी सेक्टर में आपको अच्छे से जॉब मिल सकती थी। आप कर क्या रही हैं अनपढ़ लोगों के बीच, क्यों चाट रही हैं? दूसरा, इसने ये बोला, मतलब सपना को इतना गंदा वर्ड यूज किया है इसने, मनहूस, कि मेरे को वहां पे मनहूसियत, मेरे को तो टोटली वहां पे मनहूसियत फैली नजर आती है। मेरा मन ही नहीं होता, मेरे को वहां सब कुछ मनहूस लगता है, अपशगुन लगता है। मैं तो बस पता नहीं क्यों मैं चाटने चली जाती हूँ, मेरे को नहीं पता। मुझे पता है सब मनहूस है, अपशगुन है, लेकिन फिर भी मेरे को चाटनी पड़ती है। क्यों? किसी ने आपकी चेयर पे BOM लगा रखा है कि नहीं आपको बोलना ही है इसके ऊपर। नहीं, मनहूसियत चाटे बगैर डॉलर भी नहीं छपेंगे, है ना। लेकिन मनहूसियत चाटने भी जाना है। अगर आप इतनी पढ़ी लिखी हैं तो आज ही सोशल मीडिया, स्पेशली वाईटी छोड़िए और ढूंढिए कोई मल्टीनेशनल या फिर आईटी सेक्टर में जॉब।
आप पढ़ी लिखी हैं ना, झक मराने आई हैं यहाँ पे। आप लप्पू लप्पी पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे हैं आपने सबको। आपके हिसाब से जितने भी व्लॉग बनाने वाले हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो सब अनपढ़ हैं। एक पढ़ी लिखी आप ही आकर बैठी हैं यहाँ पर। पता नहीं किसने आपको इनवाइट किया कि आइए हम पर रिएक्शन दीजिए। पढ़े लिखे हैं आप, हम गंवार हैं, अनपढ़ हैं, और हमारे ऊपर रिएक्शन छापकर अपने डॉलर छापिए। जिस तरह की चीप लैंग्वेज तुम यूज करती हो, हमारे यहाँ पर इस तरह की लड़कियों को सड़क छाप लड़कियां बोला जाता है, जिन्हें बोलने की तमीज ही ना हो, जो डबल मीनिंग वर्ड्स का यूज करती हूँ। तो आप बिकती रहिए, आप बैठी रहिए मार्केट के अंदर बिकने के लिए, हम तो अपने घर पर हैं। दूसरा इसने बोला कि भाई जो द रोड चैनल है वो सूरज ने और उसकी जो सपोली बहन लोमड़ी है उसने जनरेट किया था और उन्होंने ही उसको बिल्ड किया है, और इसका तो कोई योगदान नहीं है। ये तो स्ट्रगल कर रही थी, इसका तो ना कोई व्यू था, ना कोई इसकी सोशल मीडिया पे कोई पोजीशन नहीं थी, कोई पर्सनालिटी नहीं थी। और जो दूसरा चैनल है द स्नैपी गर्ल, वो सिंपैथी के कारण बना, 2 पति चले गए, उसकी सिंपैथी मिली, इसलिए वो बिल्ड हुआ उन दोनों भाइयों के जाने के बाद। क्योंकि वो सपना रोज ड्रामा कर रही होती थी कि मैं मर गई, मैं गिर गई और मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे बहुत याद आ रही है। तो इसलिए लोगों ने इनके ऊपर सिंपैथी का इनके सिंपैथी कार्ड की वजह से इनको फॉलो करना शुरू किया, और इनके जो व्यूज थे वो बढ़ने शुरू हुए, तब जाके बिल्ड हुआ द स्नैपी चैनल। चलिए, आपकी सारी बात मानी हमने, मोहल्ले की आंटी रक्षा भस्मासुर जी, एग्री करते हैं आपकी हर बात से। बट अब वो जो चैनल खुलने जा रहा है, हमने सुना है एक नया चैनल बिल्ड होने जा रहा है द रोड के नाम से, दोबारा से उसी नाम से स्टार्ट होगा वो चैनल। तो औकात आपकी भी और आपकी उस लोमड़ी की भी पता चल ही जाएगी, क्योंकि समय तो सबकी औकात नापता है। हम बैठे हैं यहाँ, आप भी बैठे हो, हम तो चाहते हैं जल्दी शुरू करें, है ना, क्योंकि वो चैनल मैडम जी ने शुरू किया था, लोमड़ी जी ने, है ना, उसी ने उसको मिलियंस में पहुंचाया, सारी प्रॉपर्टी उसी चैनल के थ्रू खरीदी गई। ठीक है, फिर वेट एंड वॉच, देखते हैं, चैनल खुलने दीजिए, देखते हैं कितना ग्रो कर पाएगी। दूसरा चैनल है उसका जिस पर वो ओनली शॉर्ट्स डालती है, उस पर अभी तक मात्र 17,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। और जिस चैनल को ये यूज कर रही है ना अभी बैठकर, जिसमें 7 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, उसमें भी सब्सक्राइबर बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जब इसका माइंड इतना क्रिएटिव है, इतना चैनल्स को डेवलप करने की इंटेलिजेंस रखती है ये, तो क्यों नहीं कर पा रही अपने चैनल को ग्रो? क्यों इसे आए दिन नए ख्याल आ रहे हैं कि आज मैं द रोड चैनल स्टार्ट करूंगी, कल मैं दूसरा कुछ स्टार्ट करूंगी? करे ना, इन्हीं को बिल्ड करे, या चलो इनको बिल्ड नहीं कर रही, द रोड चैनल खोले तो इसकी औकात हम भी नापेंगे और फिर तुम्हारी भी नापेगी। सपना ने तो अपना डांस का जो चैनल अभी स्टार्ट किया है, उसमें सिर्फ मात्र 3 वीडियोस हैं और 37,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, मात्र 3 वीडियोस में। अभी डाली नहीं है उसने, चौथी वीडियो डाली नहीं है उसके अंदर, सिर्फ 3 वीडियो में 37,000 सब्सक्राइबर हैं। इनका भी देख लेते हैं फिर। अगर ये इतना ही दमखम रखती हैं चैनल को ग्रो करने में, बिल्ड करने में, तो फिर तो इनके महीने भर में तो मिलियंस पहुंचाने पड़ेंगे इनको, क्योंकि ये है ही ऐसी पहुंची हुई चीज। दूसरा, अब करते हैं भाई इस रक्षा भस्मासुर मोहल्ले की आंटी जो बनी बैठी है, सबके ऊपर रिएक्शन बांट रही है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कितनी हिपोक्रेट है, कितनी बड़ी वाली दोगली है ये। अब से कुछ टाइम पहले दलजीत कौर नाम से एक टीवी एक्ट्रेस हैं, वो इसके चैनल पर आई थी और उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था और अपनी जो पास्ट लाइफ है उसके बारे में डिस्कस किया था, और उन्होंने अपनी लाइफ की सारी चीज़ें बताई। वो भी अपनी 2 शादी की हैं उन्होंने, और वो भी अनसक्सेसफुल रही हैं अपनी मैरिज लाइफ में, है ना, क्योंकि मैरिज लाइफ में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है यार, बहुत कुछ। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ सुख उठाने के लिए जाओगे, नहीं, अपना सुख छोड़ना पड़ता है मैरिज लाइफ में। शायद इसलिए तू शादी नहीं कर रही है, तुझे ये चीज अच्छे से पता है, और या फिर तुझे कोई घर में लेके ही नहीं आना चाहता, क्योंकि तू अब बन चुकी है पूरी तरह से मोहल्ले की आंटी, और लोगों को ये चीज समझ आती है भाई, अपने घर पे लाके बिठाएंगे, कल को हमारे ही ना, मतलब हमें ही कंटेंट ना बना के परोस दे ऑडियंस को, और
हमारे ऊपर ही ना अपना किरदार निभा दे, हमारी मोहल्ले की आंटी ना बन जाए ये। तुम जैसी लड़कियों को अपने घर की बहू बनाने से ना कोई 70 बार सोचता है, इसलिए तुम अभी तक बैठी हुई हो। एक शादी भी नहीं हुई है तुम्हारी। सपना तो 2 शादी हो चुकी हैं और वो ट्रेजेडी के कारण टूटी हैं। उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। उस लड़की ने डाइवोर्स नहीं लिया है या छोड़ के नहीं भागी है अपने पतियों को। ये ट्रेजेडी उसके साथ भगवान ने की है, ईश्वर ने की है। यहाँ बात कर रहे थे हम दलजीत कौर जी के बारे में, तो उससे ये बड़ी सिंपैथी दिखाती हुई दिखी उसके बारे में, और बहुत ही ज्यादा इसको मतलब बुरा लग रहा था कि दिलजीत के साथ ऐसा हो गया, उसकी 2 शादियां फेल हो गई हैं। बट वहां सारी गलती ससुराल वालों की है, वहां दलजीत की कोई गलती नहीं है। सिर्फ दोनों बार या तो उसके पतियों का फॉल्ट रहा है या उसके ससुराल वालों का, इसलिए उसने छोड़ दिया, दोनों शादियां तोड़ दी उसने। इसके अकॉर्डिंग बता रही हूं मैं आपको। बट यहाँ ये सपना की गलती निकालती है सीधा, ये बोलती है यार लोगों को हमेशा ससुराल वालों की गलती नजर आती है। ये सवाल आपने दलजीत से क्यों नहीं पूछा कि यार दोनों ही शादियां फेल कैसे हो गई तुम्हारी? चलो एक तो तुम्हें छोड़कर भाग गया, उसका कोई रीजन रहा होगा ना, वो छोड़कर भागा होगा। तो दूसरा भी वहां पे उसको सेल्फिश, मतलब एक सेल्फिश पर्सनैलिटी के तौर पर प्रोडक्ट किया जा रहा है, मतलब प्रोजेक्ट किया जा रहा है दूसरों के सामने कि उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो सेल्फिश था। सेल्फिश कौन नहीं है? मैं नहीं हूं, आप नहीं हो, कौन नहीं है सेल्फिश? सब अपने बारे में ही सोचते हैं ना पहले। ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले आप फिर मैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और शादी में तो हमेशा मैं हूं ही नहीं, सिर्फ आप हो और आपकी फैमिली है। लोग ना अभी भी उन मतलब ख्याली चीजों में जी रहे हैं कि शादी का मतलब ये होता है साथ घूमना, खाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घूमने जाना और बस मीठी मीठी बातें करना, और कुछ नहीं करना होता शादी में। शादी में घर संभालना होता है सिर्फ, बाकी सारी चीजें सेकंड थिंग है, बाद की चीजें हैं वो। आपको अपनी ससुराल वालों के अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो फिर वही होता है जो दलजीत जी के साथ हुआ। बट इन मैडम ने भी शादी नहीं की है, एक भी शादी नहीं की है ना? और ये ज्ञान कितना पेल रही है, जैसे ये 10 शादियों का एक्सपीरियंस लेके बैठी हुई हैं। और सेवा के ऊपर बहुत बढ़ चढ़ के बात करती है ये लड़की। सेवा सेवा कि भाई जो सेवा करेगा वही मेवा खाएगा। तो मैडम जो सेवा होती है ना वो मेवा के लिए नहीं होती है। सेवा तो बस पुण्य कर्म के लिए होती है, पुण्य कमाने के लिए। अगर कोई मेवा के लिए पुण्य कर रहा है ना, आप बोल रही है ना मैं क्यों जाऊंगी, मेरी क्या जरूरत है? क्यों नहीं जाओगी तुम? तुम्हें नहीं कमाना पुण्य। और तुम सपोर्टर हो, तुम अंकल आंटी की सपोर्टर नहीं हो, सॉरी, तुम उस सपोली लोमड़ी की सपोर्टर हो। क्योंकि अगर अंकल आंटी की सपोर्टर होती तुम, जब वो बीमार हुई थी, तो तुम उस लड़की को अच्छा लंबा खींचती, पूछती उससे सवाल कि जब तू यहाँ पे रह रही है तो कैसे 10,000 का बिल आ गया, अभी तक नहीं आया? क्या ये बीमारी का कारण नहीं बन सकता? ये टेंशन नहीं हुई होगी बुजुर्ग लोगों को कि भाई 10,000 का बिल आज तक नहीं आया हमारा, अब हमारा 10,000 का बिल आ चुका है। दूसरा, कैसे फैटी लीवर हो गया, कैसे सर्वाइकल हो गया उनको? अब से पहले तो कुछ भी नहीं था। ये जब से सपना गई 7-8 महीनों में सारी बीमारियां दे दी इस लड़की ने उनको। तो इनसे सवाल क्यों नहीं पूछे तूने? पूछती ना कि भाई तू सेवा कर रही है यहाँ पे, तेरे रहते बीमार कैसे पड़ गए फिर वो लोग? तू तो है ना यहाँ सेवा करने के लिए। वही ना, ये सेल्फिश है और जो वो लोमड़ी है वो इससे बड़ी वाली सेल्फिश है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे का साथ देने में लगे हुए हैं। इसने एक चीज बड़ी बदतमीजी वाली बोली, अगर ये मेरे सामने होती ना, सच में यार छोड़ो। इसने बोला मैडम ने कि भाई अगर अंधभक्तों को इतनी अच्छी लगती है सपना, तो ऐसा करें उनके घर में सिंगल लड़के होंगे जिनके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई होगी, या फिर वैसे भी सिंगल होंगे, तो वो चाहें तो उसका घर बसा सकते हैं, उसको अपने घर की बहू बनाकर अपने घर में ला सकते हैं और उसको सहारा दे सकते हैं। क्योंकि अभी वैसे भी वो बहुत कमजोर है और उसे कोई ना कोई सहारा चाहिए। तुमसे मांग रही है वो सहारा? तुम जैसों को 10 को पाल दे वो। देखो ना तुम मतलब कितनी बड़ी मजबूरी है तुम्हारी कि तुम्हें मनहूसियत नजर आती है, फिर भी वहीं चाटने जाती हो मनहूसियत को। मनहूसियत जब तक नहीं चाटोगी ना तुम, तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला बगैर मनहूसियत चाटे हुए। क्योंकि तुम्हारी जिस चेयर पे बैठ के तुम रिएक्शन देती हो उसके नीचे BOM नहीं लगा रखा किसी ने कि नहीं तुम्हें देने पड़ेंगे, तुम्हें बोलना पड़ेगा यहाँ। नहीं, मजबूरी है भाई, डॉलर भी तो चाटने हैं। क्या हुआ, मनहूसियत चाटनी पड़ रही है तो
साथ में डॉलर भी तो मिल रहे हैं ना, डॉलर सारी मनुष्यत को रफा दफा कर देगा। मनुष्य सपना नहीं है, मनुष्य तो तुम हो, वो तो भाग्यशाली है। तुम देखो ना इन भिकमंगों को कैसे इनके दिन बदल दिए, भिकमंगे लोगों के। आज से पहले क्यों नहीं उन्होंने प्रॉपर्टीज बिल्ड करी, आज से पहले क्यों नहीं उन्होंने चैनल ग्रो किए। और इसने ये भी बोला कि भाई क्या पता किस लिए मारता होगा इसका पति, क्या पता इसलिए मारता हो क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी और वो मना करता होगा। जो बंदा इसलिए मारता होगा क्योंकि ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, वो मना करता था। अगर वो इसको मना कर रहा है तो उसने फिर अपना चैनल कैसे ग्रो कर लिया। अभी तो तुमने बोला था कि भाई सूरज ने और उसकी जो बहन है लोमड़ी, उसने ग्रो किया था चैनल, द रोड चैनल। मतलब बीवी को मार के बिठा रहा है वो तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा ही रहती थी और अपना चैनल बना रहा है। तो तुम बोलने से पहले सोच लो क्या बोलना है। बट मैं तुम्हें एक ऐसी मतलब भगवान से प्रार्थना करके, और जो मैंने अगर आज तक कोई इतना सही पुण्य कर्म करा हो तो मैं तुम्हारे लिए भगवान से हाथ जोड़ के एक दुआ मांग रही हूँ कि हे ईश्वर, ये जो रक्षा भस्मासुर है ना, ये जो बढ़ चढ़ के इतने गंदे और घटिया वर्ड यूज कर रही है सपना के लिए, उस विधवा औरत के लिए, इसको सूरज जैसा पति मिले, अच्छा पति, सूरज जैसा, बिल्कुल सूरज जैसा पति मिले, जो 7 मंथ की प्रेग्नेंट हो ये, और इसको अच्छे से इसका भुर्ता बनाए और इसको बोले सोशल मीडिया पे तू ज्यादा ही एक्टिव रहती है, घर बैठ। और इसको वो प्यार रोज मिले जो सपना को वो देता था। दिन रात भुर्ता बनाए इस लड़की का। और अब दे रिएक्शन तू अपना, इससे ये भी बोले अब दे रिएक्शन अपने नाम का। लिटरली गाइज सब इसके लिए यही दुआ मांगेंगे भगवान से कि इसको सूरज जैसा अच्छा पति मिले। जैसा सूरज था ना जिस तरह का पति, सेम उसी तरह का पति मिले इसको, और इसी तरह का ससुराल मिले इसको। दलजीत कौर के लिए ये लिटरली चाटने में लगी हुई थी और हाँ गाइज, इसने वो वीडियो मतलब प्राइवेट कर दी है, डिलीट कर दी है, पता नहीं। मैंने इसके दोनों चैनल छान मारे हैं। इसके चैनल पर ही था पहले वो वीडियो, तकरीबन 15 दिन पहले भी था इसके चैनल पर वो वीडियो। लेकिन अब मैंने इसका पूरा चैनल डिटेल मतलब छान लिया है, कहीं पर भी नहीं है वो वीडियो। मुझे लग रहा है या तो इसने प्राइवेट कर दिया या इसने डिलीट कर दिया है। वो दलजीत वाला, इसने उसमें लिटरली चाटने में लगी हुई है ये दलजीत की। उससे क्यों नहीं पूछे कि भाई दोनों बार गलती है कि ससुराल वालों की है, तुम्हारी गलती नहीं हो सकती थी। मैं यहाँ दलजीत कौर के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ ससुराल में क्या होता है। हम जैसे लोगों को तो झेलना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो सेल्फ इंडिपेंडेंट लेडी है, वो क्यों झेलेगी किसी के नखरे। बिल्कुल झेलने भी नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रही कि हम लोग या हम जैसे लोग झेलते हैं तो सबको झेलना चाहिए, नहीं। अगर किसी को गलत लग रहा है और किसी की नहीं बन पा रही है तो दूर हो जाओ, बेहतर है। लड़ने झगड़ने से और एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा होता है ये डिसीजन। बट वहां वो खुद छोड़कर आई है अपनी ससुराल वालों को, इन लॉज को, हस्बैंड को। वहां ये उसकी चाटने में लगी हुई है, लिटरली चाट रही है, कई बार, पता नहीं कितनी बार चाट रही है उसकी, है ना। यहाँ उस विधवा के ऊपर सवाल उठा रही है जैसे कि सपना ने मारे हो अपने पति, भगवान ने या समय ने दुर्घटना नहीं की है उसके साथ, उनके पतियों के साथ। यहाँ ये टोटली सपना को ब्लेम करती है कि सपना ने शायद मार दिए होंगे, जबकि सबको पता है सच्चाई। एक का एक्सीडेंट हुआ था, एक कोरोना टाइम में, जो उनके लंग्स थे पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे, इसलिए वो नहीं रहे, है ना। यहाँ ये टोटली सपना को ब्लेम करती नजर आई कि 2 बेटे खा गई, 2 बेटे, एक बेटे के बाद दूसरा बेटा भी दे दिया, है ना। यहाँ ये टोटली ब्लेम करती हुई नजर आती है, लेकिन वहां चाटती हुई नजर आती है ये एक ही टॉपिक। और जबकि उन लोगों से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं जो अपने रिश्ते को छोड़कर आते हैं, खुद खत्म करके आते हैं। ये सवाल उनसे पूछ रही है जिसके साथ भगवान ने नाइंसाफी कर दी, समय ने नाइंसाफी की, ये उससे सवाल पूछती है। पता नहीं कहां से कौन सी डिग्री मिली है। मैं तो ये कह रही हूँ, तू इतनी पढ़ी लिखी है, झक क्यों मरा रही है अनपढ़ों के बीच। पढ़े लिखों के बीच में जाके बैठना। पहले ये कंटेंट बनाती थी बॉलीवुड के ऊपर, बट जब इसने देखा यार बॉलीवुड वालों को तो कोई सुनना ही नहीं पसंद कर रहा, कोई सुनना ही नहीं चाहता बॉलीवुड वालों के बारे में, तो है ना। तो फिर ये कहाँ आई, अनपढ़ लोगों के बीच, है ना। क्योंकि तुझे लगता है सिर्फ तू पढ़ी लिखी है और कोई पढ़ा लिखा नहीं है मोहल्ले की आंटी। तू पढ़ी लिखी होके भी मोहल्ले की आंटी बनना तूने
अपने आप को तूने कौन सा काम दिया, मोहल्ले की आंटी बनने का। और ये कोई एक दिन में नहीं बनता मोहल्ले की आंटी, इसके अंदर बचपन से होगी ये क्रिएटिविटी। ये कहीं किसी की बात एक सुन लेती होगी, फिर कहीं जाके उसमें 36 प्रो के बता देती होगी और वहां सर फुटाई करा देती होगी ये लड़की। इसकी पर्सनैलिटी यही है, दिख रहा है इसकी बातों से और उसके व्यवहार से। और गाइस इसने जो बोला है ना, आओ कंटेंट दो मुझे, और इसने ये भी बोला है, वैसे तो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एंटरटेन नहीं करती हूँ, बट मैं सीधा ब्लॉक मारती हूँ, बट फिर भी आना है और बोलना है, विरोध करना है मेरी बातों का, तो आओ मैं तुम्हें कंटेंट बनाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ मेरी जितनी भी ऑडियंस देख रही है इसकी बातों में इन्फ्लुएंस ना हो। ये जितना मना करे, जिस चीज के लिए मना करे वही करें इसके पास जाकर। इसे जी भर के जो जो आपका मन आए वो बोले इसको। ये बोल रही है ना कि मेरे कमेंट, इसने शायद मेरा वीडियो देखा है, पूरा देखा है, और उसमें मैंने बोला था ना इसकी ऑडियंस को कि आओ दो, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारी बातों का ही, तुम्हारी गालियों का ही कंटेंट बनाने वाली हूँ। तो देखो कितने दिन से कंटेंट बना रही है, लेकिन इसे आज याद आया भाई कमेंट्स को भी कंटेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि इसने देखा होगा वीडियो। फालतू जो है घर से, हम जैसे फालतू लोगों के वीडियोस देखती है ये। और ईश्वर से हाथ जोड़ के 1 महीने का प्रण बना लीजिए, व्रत भी रख लीजिए कि हे ईश्वर, इस लड़की को सूरज जैसा पति मिले, और जो अंकल आंटी जी हैं इस जैसा डिट्टो ससुराल मिले, ससुराल में एक ननंद भी मिले, सेम डिट्टो ऐसी ही मिले, और सूरज जी जैसा प्यार इसका हस्बैंड इसके साथ करे। जब ये 7 मंथ की प्रेग्नेंट हो, इसको अच्छे से भुर्ता बनाए इसका, और वही प्यार दे। भुर्ता बनाने के बाद एक रोज भी लाके दे बाद में, 2-4 दिन बाद कि ये ले रोज, मान जा क्या हो गया, तो मैंने भुर्ता ही तो बनाया तेरा। ठीक है गाइस, ये काम जरूर करना है। और इसने जो मना किया है ना कि भाई मेरे को कमेंट मत करना, कसम खा लो वही काम करना है जो ये मना कर रही है। ठीक है, इसकी हिपोक्रेसी यहीं से साबित हो जाती है कि जो छोड़ के आ रही है अपने पति को, ठीक है, पैसे वाला है, सब कुछ है, जो छोड़ के आ रही है अपने पति को, उससे सवाल नहीं कर रही है, उसकी चाट रही है। जिसका भगवान ने पति छीन लिए उसको ये दुश्मन मानती है अपना, इतनी जलन निकालती है। जलन पता किस चीज की है? आप लोग सोचते होंगे क्यों चिढ़ती है इतना। इसके हिसाब से सपना अनपढ़ है और ये ग्रेजुएट है, ठीक है, इसने मेहनत भी की होगी पढ़ाई में, इसने पैसा भी खर्च किया होगा इसके पेरेंट्स ने, बट इन लोगों को वो चीज नहीं मिल पा रही है जो सपना ने अनपढ़ होने के, इसके अकॉर्डिंग अनपढ़ होने के बावजूद अचीव कर ली है। तो दर्द सिर्फ ये है। एक हमारी जो मनीषा है, इसको लगता है वो भी अनपढ़ है, उसको भी बोलेगी छी कितनी अनहाइजीन तरीके से रहती है, ये करती है वो करती है। तू क्या झक मराने जाती है उसके वीडियो देखती है? तू क्यों देखती है? मत देख, अपने जैसे पढ़े लिखे लोगों के वीडियोस देख और उन पर रिएक्शन दे ना, क्योंकि तेरे को मनुष्य पसंद नहीं है, तेरे को गंदगी पसंद नहीं है, लेकिन तूने चाटनी भी जाके है, बगैर चाटे तेरी रोटी चल भी नहीं रही है। और तू कह रही है ना कि वो अपने घर पे ले जाएं, जिसको सपना इतनी प्यारी है, अपने जो सिंगल बच्चे हैं या लड़के हैं उनसे शादी करा दे, या जिनके साथ ट्रेजेडी हो गई है उनके साथ शादी करा दे, कंधा मिल जाएगा उसको। तेरे लिए भी ढूंढ देंगे, बता तू, अब बिल्कुल सूरज जैसे ही ढूंढेंगे। सीरियसली एक बार तू बोल तो सही, तूने तो एक भी नहीं करी है डर के मारे, है ना, कि किसी को बना के, खाना बना के, कपड़े धो के पिनाने पड़ेंगे, यही डर है ना। कितने तू अब, क्योंकि तूने बोला तू अभी की नहीं है, तू भी बहुत पुरानी है ना, तेरी भी काफी एज है, क्यों नहीं कर रही है फिर? इसलिए ना, किसी को घर पे खाना बना के खिलाना पड़ेगा, गलती से बच्चा हो गया तो फिर तो भाई तेरा कैरियर खत्म, तू ही खत्म, कैरियर तो तेरा छोड़ दो, तू ही खत्म। यही डर है ना शादी ना करने का, है ना। अपनी जिंदगी, कन्यादान जो बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते कि कन्यादान, कन्यादान यही होता है, जिस कन्या का दान किया जाता है वो अपने सपने, अपने रिश्ते नाते, अपनी इच्छाएं सब गिव अप कर देती है, डोनेट कर देती है उन लोगों को कि मेरे सपने मेरे नहीं है, कुछ नहीं है। इसी खौफ में तो शादी नहीं कर रही है। तो एक तो कर ले पहले, दूसरे की तो तीसरी करा रही है, और उसे जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। और जब उसे करनी होगी ना, तेरे जैसी छिचोरी सड़क छाप लड़की से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कर लेगी ना, तेरी हेल्प की जरूरत है।
सड़क छाप लैंग्वेज बोलती है और अपने आप को एजुकेटेड बोलती है। तू किसी को किसी के कपड़ों से जज करती है ना, तो हम लैंग्वेज से जज करते हैं। तू रोड छाप सड़क छाप छिचोरी लड़की है। जैसे होती है ना, रोड पे खड़ी हुई लड़कियां होती हैं, आते जाते पे कमेंट करती रहती हैं, देख वो कैसे जा रहा है, देख वो कैसे खा रहा है, देख वो कैसे चल रही है ना। सड़क छाप होती हैं वो लड़कियां। तू वही है। और देख, मैं जो इस बारी थंबनेल लगाने वाली हूं ना, बस उसमें आंखें चेंज है, बाकी पूरी तू ही है, ठीक है। पूरी डिट्टो तू है। अगर तेरे में दम है तो तू मेरा लगा के दिखा। और मैं मतलब लोगों को पूरा सब कुछ बता रही हूँ कि देख तू ये है, ये इसका चैनल है, ये लड़की है, ये रिएक्शन देती है। और तेरी वीडियो का मतलब सारे टॉपिक्स मैंने बताए भी हैं। मैं खुल के बोल रही हूँ तेरे चैनल का और तेरी पहचान के बारे में। तेरे में दम है, तू मेरे बारे में बोल। डाल तू मेरा AI फोटो डाल, जैसे मैंने डाला है ना, क्लियर एकदम। और कर तू मेरा नाम लेके बात। मैं देखती हूँ तेरी हिम्मत। तू नहीं करेगी क्योंकि तेरे मन के अंदर पाप है। तुझे ये भी डर होगा ना, यार ये फेमस ना हो जाए मेरे चक्कर में, है ना, यही होगा ना। तू नहीं करेगी तो कामयाबी कई बार अपनी कमजोरी बन जाती है, जो कि तेरी कमजोरी है, तेरी कामयाबी। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को फिक्र नहीं है ना पास होने का ना फेल होने का। देख इतने दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, एक वीडियो नहीं डाला मैंने, यूं मुझे लगा चल ठीक है कोई नहीं, अब चुप है, दूसरी चीजों में बिजी है, बिजी रहने दे इसको। मैंने उसी दिन बोल दिया था, अगर तू भौंकेगी, गलत चीजों पे भौंकेगी, तो फिर मेरा कंटेंट तू होगी।